अजमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर आ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को अजमेर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने आ रहे हैं। जयपुर बीजेपी विधायक दल बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बैठक में संबोधित करते हुए मंत्रियों से कहा कि आक्रामक रुख रखें। कांग्रेस में अंतर्कलह है। राजस्थान की फिजा बेहतर है, सरकार ने शानदार काम किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अगली किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च 2026 के बीच खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2 से 2,000 रुपए की 3 किस्तें साल में कुल 6,000 रुपए दी जाती हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे 9 करोड़ से अधिक किसानों का इंतजार अभी तक जारी है। खाते में 2 से 2,000 कब क्रेडिट किए जाएंगे, इसके लिए अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब यह सवाल बन गया है कि आखिर कब किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा आएगा। आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर 1998 में शुरू किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आसान ऋण मुहैया कराना था, जिसमें बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आवश्यकताओं को शामिल किया गया था। राजस्थान विधानसभा का शून्यकाल उस समय गर्मा गया जब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश में पनप रहे गैंगस्टर नेटवर्क और डिब्बा कॉलिंग के जरिए दी जा रही धमकियों का मुद्दा उठाया। राजस्थान के पशुपालक अब केवल गोपालन और कच्चा दूध बेचने तक सीमित नहीं रहेंगे। वे अपने ही दूध से मिठाइयां और डेयरी उत्पाद बनाना भी सीखेंगे। प्रदेश सरकार पशुपालकों को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें दूध से मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने में सक्षम बनाएगी, ताकि उनकी आमदनी बढ़े और वे आत्मनिर्भर बन सकें। लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस हर साल अनेक घरों के चिराग बुझा रही है। इसे जानकारी का अभाव कहें, जिम्मेदारों की लापरवाही या कुछ और कारण जो भी रहे हों, लेकिन यह बीमार किसी महिला से उसका पति छीन रही है तो किसी बहन से उसका भाई। छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं। राजस्थान से निकलकर देश के सबसे बड़े छात्र संगठन की कमान संभालने वाले विनोद जाखड़ ने दिल्ली के सियासी मैदान में अपनी पहली बड़ी दहाड़ लगाई है। मामला भारतीय युवा कांग्रेस IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का है। बालेंदु शर्मा दाधीच सूचना एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, जहां 5 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही, इस आयोजन ने बहुत कुछ दिया है, भारत को भी और AI के वैश्विक इकोसिस्टम को भी। AI की होड़ में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम IEPA के तहत लगाए गए व्यापक वैश्विक शुल्कों को रद्द कर उन्हें शुरुआत से ही अवैध एब इनिशियो घोषित किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण अमेरिकी सरकार को अनुमानित 160 बिलियन करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देश का अहम चिकित्सा संस्थान है, जिस पर देशवासियों को सबसे ज्यादा भरोसा है। कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज एम्स में संभव माना जाता है। उपकरण, तकनीक, संसाधनों और कौशल में वह कहीं भी पीछे नहीं रहता। चिकित्सा की हर नवीनतम तकनीक को इस संस्थान ने पारंगतता के साथ अपनाया है। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में रहकर नीट की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर निवासी छात्र लोकेश डांगी का शव सोमवार को अंता के पास नहर में मिला। छात्र पिछले 6 दिनों से लापता था। इंद्रगढ़ बूंदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंद्रगढ़ स्थित प्राचीन मां बीजासन मंदिर में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे तथा 62 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बांसी देई खजूरी करवरिंद्रगढ़ सड़क सहित कुल 103 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केशवरायपाटन बूंदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र में 32.50 करोड़ रुपए की लागत से 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि आस्था और विश्वास की धरती है। जयपुर। भारत में लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। कई बार यह मामला परिवारजनों के लिए मान सम्मान का मुद्दा बन जाता है। समाज के कई लड़के लड़कियां एक दूसरे से लव मैरिज करने या लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए परिवार की मर्जी के खिलाफ तक चले जाते हैं और घर से भाग जाते हैं।
जयपुर झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 25 फरवरी को प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जाएगा। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक चलने वाले इस एक दिवसीय कॉन्क्लेव में देश भर से वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप प्रतिनिधि, निवेशक और शिक्षाविद हिस्सा लेंगे। जयपुर राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज फूल गोभी और टमाटर के दाम नीचे रहे तो दूसरी ओर बारीक हरी मिर्ची और भिंडी के दाम ऊपर रहे। इनके अलावा आज ग्वार फली भी महंगी बिकी। बावरिया बांध के पेटे में पावर ग्रिड स्टेशन लगाने की तैयारी की जारी है। एक निजी कंपनी ने अब तक करीब 80 बीघा जमीन खरीद ली है और करीब 320 बीघा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। मौके पर बिजली उपकरण भी पहुंचने लगे हैं।